प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहे, खुश रहे जी। तो आज हम बहुत ही यूनिक विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अगर सत्ता में नहीं आते, मान लिया जाए, तो अभी जो वर्तमान में भारत की स्थिति है, क्या इस स्थिति पे भारत रह सकता, या इस विषय पे हमको बताइए। देखिए माननीय डॉक्टर साहब, जो सवाल आपने किया है जी, ये संपूर्ण देशव्यापी सवाल है, संपूर्ण जनता का सवाल है, भारत का सवाल है, भारत की राजगद्दी का सवाल है। जी, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं, सबका मंगल हो, जी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आपका सवाल है कि मोदी जी दोबारा सत्ता में नहीं आते, दोबारा तो चौथी बार में, जी, तो भारत का क्या हाल हो। देखो, जब जब भी सत्ता में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, तब तब बदलाव फील्ड में भी होता है। जी, राजा का बदलाव अर्थात राज्य में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। राज्य वही रहता है, राजा दूसरा हो जाता है, भूमि वही रहती है, मगर उस पर जो है विशेष परिस्थितियां बन जाती है, विशेष घटनाएं घट जाती है। जी। अब ये बड़ा गंभीर सवाल कर दिया आपने। यदि मोदी हट जाएंगे तो वातावरण क्या बनेगा धरती पर? जी, जी, जी। विभत्स वातावरण, बहुत खतरनाक वातावरण, बहुत खतरनाक, सिविल वॉर, गृह युद्ध, और शासन प्रशासन में बैलेंस बिगड़ जाएगा। जी, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, बीजेपी सत्ता में नहीं आती, आपका सवाल ये भी साथ साथ में है। जी, बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो धरातल पर बहुत से बदलाव हो जाएंगे, बदल जाएगी, वातावरण बदल जाएगा। जी, हो सकता है सिविल वॉर हो जाए, और सिविल वॉर तो तय है। और दूसरा, जैसे मोदी जी देश विदेश में दौरा करके जगह जगह का अनुभव ले, वो अनुभव भी भारत के लिए सही है। वो तो बहुत सही है ना। ऐसा है कि राजा किसे कहते हैं? राजा वो है जिसमें रजोगुण है। जो राजा एक जगह बैठ जाएगा वो राजा समाप्त हो जाएगा। जी, तो एक जगह बैठता संत और ब्राह्मण तपस्या करने के लिए। जी, जो चलायमान राजा है वो कामयाब है, और जो घूमता फिरता ब्राह्मण को बैठना पड़ेगा एक जगह। ब्राह्मण बैठेगा समाप्त हो जाएगा, ब्राह्मण में रजोगुण आ जाएगा तो ब्राह्मण समाप्त है, और राजा में अगर सतोगुण आ गया राजा समाप्त। राजा को प्रगति उन्नति करने के लिए, अपने राज्य विस्तार करने के भ्रमण बहुत जरूरी है, असंतुष्टि बहुत जरूरी है। शास्त्र कहता है असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च भूपति सलज्जा गणिका च निर्लज्जा च कोलांगना। ये मैं श्लोक बोल रहा हूँ नीति शास्त्र का, शास्त्र नहीं बोला कहीं, उसने गलत बोल दिया। हम बताना चाहते हैं कुमार विश्वास साहब को इस वीडियो के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, जो श्लोक बोला आपने गलत बोला है। मैंने सुना इसको, उन्होंने उल्टा बोल दिया। उसने बोला संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्ट भूपति, उसने बोल दिया। श्लोक ये असंतुष्ट द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट है वो नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, जितना मिल गया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, अगर जो संतुष्ट नहीं होता ब्राह्मण, असंतुष्टि का परिचय देता है, वो नष्ट हो जाता है। संतुष्ट भूपति, राजा अगर संतुष्ट हो गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत है, नष्ट हो जाएगा। राजा को चाहिए कि असंतुष्ट रहे और सीमाओं का विस्तार करे, नए नए अटैक करे। चाइना क्या कर रहा है? चाइना विस्तारवादी नीति है। क्या ये राजाओं का गुण है? जिस राजा में विस्तारवाद नहीं है वो राजा समाप्त हो जाएगा। तो ये विजय है, और वैश्या लज्जा करते हुए नष्ट हो जाएगी। लज्जा नहीं करना, लज्जा का परित्याग करके उसको तो आहूत करना है, कस्टमर्स को, यूजर्स को, जो भी होते हैं। निर्लज्जा कुलांगना, निर्लज्जा च कुलांगना, जो स्त्रियां कुलीन स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां अच्छे कुल की है, जो स्त्रियां खानदानी है, जो घराने की है, और वो लज्जा का परित्याग करती है, नष्ट हो जाएगी वो। वही देख ही रहे, हो रहा है। अभी लज्जा का परित्याग कर दिया है, कुलीन स्त्रियां हैं, वो लज्जा का परित्याग कर चुकी है। छोटे वस्त्र कम वस्त्र पहनना उनकी शान हो गई है, उनको क्या समझाएं? ज्यादा कुछ कहेंगे तो कौन कौन से आयोग सक्रिय हो जाएंगे। सबको दूर से प्रणाम। मगर शास्त्र ये कहता है कि लज्जा स्त्री का गहना है, लज्जा स्त्री का आभूषण है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, मोदी जी अगर जा रहे हैं विदेश में, और देखो संबंध बढ़ते हैं, जाने आने ऐसे संबंध बढ़ते हैं, वहां जाएंगे स्वागत सम्मान होगा, दिल में जगह बनती, गलत नहीं है। जैसे लोगों के अंदर ये गलत फहमी रहती है, वो मोदी जी इधर दौरा कर रहे हैं, दौरा काम, उनका काम ही खर्चा कर रहे हैं, उनका काम दौरा करना ही है, उनका काम बड़ी बैठ तपस्या करना है। दौरा उनकी यही तपस्या है, भ्रमण करना, दौरे करना। राजा
भ्रमण करता है, देखता है, अवलोकन करता है, जनता कैसे वहाँ कैसा क्या हो रहा है, वहां से क्या लाना, ये सब ये तो राज्य का हिस्सा का शोर मचाते हैं ना जी जी कि ये कहाँ जा रहे हैं, कि जाना है, जाना पड़ेगा भाई, जाना आना पड़ता है, जी जाना आना पड़ता है। घर में आदमी होता है, जाना पड़ता है उसको, नहीं जाए कहाँ चलेगा, समाज जाना पड़ता, समाज होगी, समाज है, राजनेताओं का समाज है, जी समाज से बगैर कट जाएगा तो समाज, जल के बिना मछली कट जी नहीं सकती, जी समाज के बिना आदमी जी नहीं सकता है। इसलिए राजा है, राजाओं का समाज है, राजाओं की पूरी जमात है, तो विश्व के राजा है, सबसे मिलेगा जुलेगा, पॉलिसीज का आदान प्रदान होगा। जाना घूमना फिरना भारत के लिए स्वास्थ्य है, स्वास्थ्यदायक है, भारत के लिए अच्छी खबर है। और ये बात सही है कि मोदी अगर हट जाएंगे और बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, सत्ता में बीजेपी नहीं आती है तो सिविल वॉर है जी और अराजकता है, कुछ फिर कोई ढंग का राजा बनता है, वो कितना कंट्रोल करता है बाकी दिख रहा है। तो भाई जो राजनेताओं ने वर्तमान में जो राजनीति जिस कदर जा चुकी है, राजनेताओं ने जो जहर बो दिया है, जो बीज बो दिए नफरत के, जी जो जाति व्यवस्था थी, जो व्यवस्था थी वो जाति की व्यवस्था थी, गवर्नमेंट थे, जी ये यहाँ भैंसे रहेगी, या गायें रहेगी, या घोड़े रहेंगे, या गधे रहेंगे, सबके बाड़े होते हैं, जी या ऊंट रहेंगे, या शेर रहेंगे, टाइगर रहेंगे, खरगोश रहेंगे, सबके बाड़े होते हैं। वैसे व्यवस्था थी, प्रोटोकॉल था, जिसको बोलते अनुशासन, अनुशासन का नाम जाती। जय उस व्यवस्था को उस व्यवस्था में क्या खलल डाल दिया है, काम लोगों ने छोड़ दिया, अपना अपना नाम रह गया, केवल काम छोड़ दिया, नाम के रह गए, काम को रह नहीं गए। जी अब काम का जो चीज नहीं होती है वो केवल नाम की होती है, वो नाम कब तक चलेगा, शहर की खाल में भेड़िया कब तक रहेगा, उसको भेड़िया उस शहर वाला काम करना पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा तो वो भेड़िया शहर बजेगा ही नहीं। और दूसरा, जैसे मोदी जी की नीति के अनुसार इनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी दिखती है, और इनके शासनकाल में इन्होंने जितने भी अपने तीर्थ स्थल परिवर्तन किया है हर जगह, तो वास्तव में एक राजा का ये कर्तव्य होता है ना। ये तो बहुत अच्छा है। देखो ये मोदी तो ऐसा है ना कि ये लोकतांत्रिक राजा है जी, और कोई जन्मों जन्मों का तपस्वी है, कई जन्मों जन्मों तक तपस्या की, और तपस्या के परिणाम स्वरूप भारत की राजगद्दी पर बैठने का और भारत की सेवा करने का इसको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत का सही है क्या, भारत का कौन, भारत हिंदुस्तान कौन है, क्या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कोई सामान्य टुकड़ा नहीं जमीन का जी इसका निर्माण देवताओं ने किया हुआ है। जी जी हाँ, इसकी सीमाओं का सीमांकन देवताओं ने किया हुआ है, जी किसी तहसीलदार पटवारी ने नहीं किया। जी 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 हाँ, वह इसके बताया शास्त्र ने, हाँ हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम जी तद्देव निर्मितम देशम, क्या बता, तद्देव निर्मितम देशम, इसका निर्माण देवताओं ने किया हुआ है। जय हो। हिंदुस्तान प्रत्यक्ष थे, हिमालयात समारभ्य, कहाँ से आरंभ होता है, हिमालय से, इंदु सरोवरम कहाँ तक, हिंद महासागर तक। जय हो। जी हाँ, तद्देव निर्मितम देशम, ऐसा देश जिसका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है, वो है भारत देश। वो भारत है। जय हो। और यहाँ का राजा भी देवता ही कहता है। राजा जो होता है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है कि राजा जो होता है, राजा देवता मनुष्य रूप में रहता है, अंश अवतार होता है, मनुष्य राजा देवता होता है, वो मनुष्य रूप में विचरण करता है, होता देवता ही हो, देवी गुण उसमें होते हैं, देवी गुणों के बगैर राजा नहीं बन सकता है। जी तो आपका सवाल क्या था कि ये जो निर्माण कर रहे हैं मंदिरों का, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, ये कितना निर्माण भी अच्छा है, जीर्णोद्धार भी अच्छा है, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनका उद्धार कर रहे हैं, ये अच्छी बात। एक त्रुटि हो रही है, ये इसको संवैधानिक त्रुटि कहें, या कानूनी त्रुटि कहें, या नैतिक त्रुटि कहें, या मौलिक त्रुटि कहें, मानसिक त्रुटि कहें, एक त्रुटि और जहां जहां जो देव स्थल है, धर्म स्थल है, उसको बना रहे हैं पर्यटक स्थल। जी प्राचीन जहाँ स्थान है, मेरे गांव में भरक माता जी में, और पर्यटन स्थल हो गया, वो धर्म स्थल है, वो तीर्थ स्थल है, वो घूमने फिरने की जगह नहीं, पिकनिक स्पॉट नहीं हो। क्या ख्याल आपका, वो पिकनिक स्पॉट नहीं हो सकता। जी 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 वहाँ पिकनिक में घूमने फिरने आएंगे तो वहाँ की शक्ति कम हो जाती है। हाँ। वो देवी स्थल है, वो आदरणीय पूजनीय है, वहां से शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति का केंद्र है। वो शक्ति क्या समावेश कैसे हो मनकरम बच्चन में, वो वहाँ का वो केंद्र है। वहां पर ही पिकनिक बाजी, इसलिए पर्यटन स्थल नहीं, धर्म स्थल को धर्म स्थल रहने दो,